ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। कई हिदायतां बच्चों के लिए जारी की गई ने, जिस तहत मास्क पा के आना पवेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। तो दस दईए कि चंडीगढ़, हरियाणा ते हिमाचल दे विच स्कूल अज खुल गए ने, पर पंजाब दे विच स्कूल बंद रहणगे। 9वीं तो 12वीं जमात के विद्यार्थियों लिए स्कूल खोले गए ने, पर पंजाब सरकार दी अपनी हिदायतां ने कि कोरोना काल दे विच बच्चों की जान नूं खतरे च नहीं पाया जा सकता, जिसलिए पंजाब दे विच स्कूल बंद रहणगे। पर चंडीगढ़, हरियाणा ते हिमाचल दे विच स्कूल खोल दिते गए ने। ते अज हालांकि पहले दिन बहुत घट विद्यार्थी, टावे विद्यार्थी ही स्कूलों के पहुंचे ने। ते अध्यापकों का कहना है कि खास तौर पर सावधानियां विद्यार्थियों को लैके उन्होंने वालों वरतियां जा रही ने। और ये फरीदाबाद में इस समय मैं खड़ा हूँ। फरीदाबाद का 5 नंबर इलाका है, राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ये है। यहाँ पर किस तरीके से तैयारी की गई है बच्चों के लिए, ये आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए बाकायदा गोल धारे बनाए गए हैं। इसके अलावा सैनिटाइज़र यहाँ रखा गया है, और इसके अलावा एक टीचर यहाँ बैठी हुई हैं जो बाकायदा इस बात को चेक कर रही हैं कि बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग हो। इसके अलावा बच्चों को चेक किया जाए इस बात के लिए कि बच्चे जो आ रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं, बताएंगे? मैं बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ। जो बच्चे बुलाए गए आज पढ़ाई के लिए, उनका बकायदा नाम, क्लास और सेक्शन लिख के उनका टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। ये टेम्परेचर किस तरह से काम करता है, जरा बताएंगे? हाँ जी, टेम्परेचर आप रिस्ट पे लगा सकते हो इसको, या फिर माथे के ऊपर। तो आपका टेम्परेचर अभी तो 93.7 दिखा रहा है। तो बच्चों के साथ आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? बच्चे प्रॉपरली सैनिटाइज हो, प्रॉपरली मास्क लगाया हुआ हो, और SOP के जितने भी गाइडलाइंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। तो स्कूल के एंट्री के समय ही इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह की जो दिक्कत है बच्चों को पहले सैनिटाइज किया जाए, थर्मल स्क्रीनिंग की जाए, और उसके बाद बच्चे स्कूल के अंदर जाएं। तो फिलहाल की क्या स्थिति है ये देखते हैं। यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल और DEO खुद पहुंची हुई हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के हालात हैं, कितने बच्चे यहाँ पहुंचे हैं और किस तरह की तैयारियां जो हैं वो यहाँ की गई हैं। तो BEO मैडम हमारे साथ हैं। मैडम, ये बताएं कि किस तरह की तैयारी है और कैसे बच्चों को आप आज डील कर रहे हैं? पूरी तैयारी है बच्चों की। बच्चों का बाकायदा आपने नोट किया होगा कि बच्चों का टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा। बच्चों के मैं क्लास में मिलके भी आई हूँ, बच्चे बड़े खुश हैं, और जो भी प्रिकॉशंस हैं पूरे लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल सोशल डिस्टेंस का भी मेंटेन किया जाएगा, बच्चों को हैंड वॉश भी कराया जाएगा, सैनिटाइज भी कराया जाएगा, और बच्चों की प्रॉब्लम्स को भी सोल्व किया जाएगा। और कोई भी बच्चा पेरेंट्स के कंसेंट के बिना नहीं बिठाया जाएगा। तो फरीदाबाद के कई स्कूलों में और भी गई हैं आप, चूंकि फरीदाबाद के स्कूलों के आप इंचार्ज हैं, तो कितने स्कूलों में आज फरीदाबाद के क्या हालात हैं, कितने बच्चे पहुंचे? सभी स्कूलों में इंतजाम पूरा है, बच्चे आने शुरू हो गए। अभी 10 आए थे, और 1 घंटे बाद आज पूरे आ जाएंगे। कल से पूरे बच्चे जो बुलाएंगे जाए आएंगे। तो जो आ रहे हैं उनके लिए किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि जैसे आप बता रहे थे कि पेरेंट्स की कंसेंट की जरूरत पड़ेगी? पेरेंट्स कंसेंट ली गई है, बच्चों को हैंड वॉश कराया जाएगा, सैनिटाइज कराया जाएगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा, और बच्चों को बताया जाएगा किस किस चीज़ से परहेज करना है। तो ये कौन सी क्लास लग रही है, इसके बारे में अगर आप मुझे बता पाएँ तो? ये +2 है, ये +2 साइंस की क्लास है, और मैं इन बच्चों से मिलके गई हूँ। बच्चे बड़े खुश हैं। बच्चों को कहना है ऑनलाइन में भी अच्छा पढ़ाई हो रही थी, लेकिन फेस टू फेस पढ़ाई में हमें और भी अच्छा लगेगा। तो इन बच्चों से लगता है कि बच्चे आना पसंद करेंगे। और जब बच्चों को कहना है कि पेरेंट्स की कंसेंट के साथ आएँ, और अपनी मर्जी पेरेंट्स को बताई, उन्होंने कंसेंट दी तो हम आए। तो यहाँ क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसके लिए क्या इंतजाम किया, कैसे चेक कर रहे हैं उसको? एक देखो जी, क्रॉस वाला खाली है, और दूसरा बच्चा बैठेगा। जिस बच्चे में बेंच पे क्रॉस लगा दिया गया ताकि इस पे कोई बच्चा नहीं बैठेगा। एक बेंच पे बच्चा, दूसरा खाली रहेगा। तो ये बच्चे हमारे साथ हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। बेटा, नाम क्या है आपका? बताओ बच्चे। योगिता, कौन सी क्लास है? 12th है। आज काफ़ी लंबे टाइम बाद स्कूल आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ध्यान रखा सोशल डिस्टेंसिंग का? कोरोना से डर लग रहा है? थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है। डर लग रहा है। तो अभी किस तरह के इंतजाम किए हैं स्कूल में? मतलब दूरी बना के रख रहे हैं सबसे, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, सैनिटाइजर दिया जा रहा है, मास्क लगा के आना है, और बाकी सब चीज़ें भी। तो ये 12वीं क्लास है, और 12वीं क्लास में आप ये देखें कि केवल 4 बच्चे इस पूरी क्लास में नज़र आ रहे हैं। टीचर यहाँ मौजूद है, एक बच्चा और है। इससे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सोचती हैं। बेटा, डर लग रहा है कोरोना से? हाँ, थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन प्रोटेक्शन भी पूरी कर रखी है। मास्क लगा रखा है, सैनिटाइज करके आए हैं हाथ,
और अच्छे से ध्यान भी रख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। तो कोशिश इस बात की गई है स्कूलों की तरफ से, सरकारी स्कूल में इस समय हमें कोशिश इस बात की कि किसी भी तरह की दिक्कत बच्चों को ना हो, लेकिन एक बड़ी लापरवाही भी की गई है। वो बड़ी लापरवाही क्या है इस बारे में आपको बताते हैं। डीओ मैडम, आप ये बताएं कि ये एसओपी तो ये कह रही थी कि जितने भी ये टीचर्स हैं इनका टेस्ट होगा, इनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा, हुआ क्या? इनका भी टेस्ट होगा बच्चों का। टीचर्स का 3 दिन पोलियो अभियान चला हुआ है। बाकी मेरे टीचर 6 महीने से आ रहे थे, अपनी पूरे परहेज कर रहे हैं, लेकिन आज मिल के इनका टेस्ट कराएंगे सब। लेकिन ये अपने आप में लापरवाही ज़्यादा बड़ी नहीं है कि जब हम बच्चों को बुला रहे हैं, छोटे बच्चों को बुला रहे हैं? लापरवाही इसलिए नहीं कह सकती, ये टीचर 6 महीने से आ रहे हैं। अगर इनके कोई सिम्टम्स होते तो जो पहले ही हमें पता चल जाता। टीचर्स ने अपने लेवल पे अपना परहेज कर रखा है, और कोई भी टीचर अगर ऐसा होगा तो हम उनका भी टेम्परेचर बाकायदा नोट किया जा रहा है। इतने बड़े लार्ज स्केल पे जब कोई काम होता है तो एक आधी छोटी दिक्कत तो आ जाती है, उसको सोल्व करना भी हमारी मोरल ड्यूटी है। अब ये कब तक हो जाएगा? ये इसी वीक में पूरा करवा देंगे। इसी वीक में। हाँ जी। तो बच्चों का पूरा ध्यान रखा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से रखी गई है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान है, लेकिन एक कमी रह गई। वो कमी ये कि टीचरों का टेस्ट जो है कोरोना का वो नहीं हो पाया है। हालांकि दावा इस बात का है कि जल्दी से जल्दी ये टेस्ट भी करा दिया जाएगा। लेकिन फरीदाबाद के स्कूलों की अगर बात करें तो फरीदाबाद में हालात ये हैं कि बच्चे पहुँचे ज़रूर हैं, लेकिन बेहद कम संख्या में ये बच्चे पहुँचे हैं। दीपक गौतम, न्यूज़ 18 फरीदाबाद। तकरीब 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। कोरोना महामारी में एक लंबे अंतराल के बाद आखिरकार आज हरियाणा में सरकारी और निजी स्कूल खुल गए हैं। हालांकि स्कूल्स में सिर्फ डाउट क्लियर होंगे और ये स्कूल 9वीं से 12वीं कक्षा के ही खोले गए हैं। इस वक्त मैं सिरसा के एक निजी स्कूल में हूँ और यहाँ की तस्वीरें हम आप दिखाएं। ये क्लासरूम है, देखिए जो MHA की तरफ से गाइडलाइंस आई थी स्कूल खोलने को लेकर, उसी हिसाब से ही स्कूल खुले हैं। हालांकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी कम हैं, कम संख्या में छात्र जो हैं क्लासेस में पहुंचे हैं, लेकिन MHA की गाइडलाइंस को पूरा फॉलो किया जा रहा है। और बच्चे देखिए सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए बैठे हैं और उसके अलावा मास्क सब ने लगाया हुआ है। सबसे पहले स्कूल में एंट्रेंस जिस तरह से हो रही है तो उनका हैंड सैनिटाइज करवाया जाता है और थर्मल स्कैनिंग होती है। तो देखिए किस तरह से बच्चे आए हैं। हालांकि अभी रेगुलर क्लासेस नहीं लगेंगी। हमारे साथ स्कूल के प्राचार्य हैं, हम उनसे ही जानते हैं। स्कूल आज खुल गए हैं सर, आज स्कूल खुल गए हैं सर, किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं? और केवल जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई थी उसी के अकॉर्डिंग ही स्कूलों को खोला गया है। बच्चे अपने पेरेंट्स से कंसेंट लेके आए हैं, केवल गाइडेंस ले रहे हैं। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड गाइडेंस हो सकती है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई गाइडेंस है तो वो टीचर से ले रहे हैं। किसी तरह का कोई सिलेबस नहीं करवाया जा रहा है। तो बच्चों में सर कोई खौफ दिखा, कोई भय दिखा जब स्कूल में आए आपने? नहीं, आप लोग देख ही रहे हैं, इस तरह का कोई भय नहीं है। बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी क्योंकि आज फर्स्ट डे था तो मेरे को लगता है 2 क्लासेस को हमने बुलाया हुआ था। 9th और 11th ही क्लास हमारी जो आई हुई है उसके अंदर 20-25 बच्चे आए हैं। अभी ज़्यादा संख्या तो नहीं है, लेकिन बच्चे जो आए हैं किसी के अंदर किसी तरह का कोई डर नहीं है। अपनी वो गाइडेंस ले रहे हैं, कोई डाउट है टीचर से वो क्लियर कर रहे हैं। तो बिल्कुल अभी फ़िलहाल रेगुलर क्लासेस नहीं लग रही हैं। कुछ स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, बेटा स्कूल लग गए हैं, कितनी खुशी, आप क्या कहेंगे? सर बहुत ज़्यादा खुशी है। घर पे बैठे बहुत तंग हो रहे थे, डाउट्स भी क्लियर नहीं हो पाते थे, कभी कभार नेटवर्क प्रॉब्लम तो कभी लेक्चर बंद हो जाता था। तो कोई आपको डर लगा, कोई जब स्कूल में आए क्यों कोरोना वायरस को लेकर कोई आपको खौफ डर किसी तरह का? नो सर, घर से सैनिटाइज हो गया, यहाँ स्कूल में सैनिटाइज किया, फीवर चेक करा तो सब नॉर्मल है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स का कहना है कि घर पर बैठकर डाउट्स क्लियर नहीं होते थे और सेटिस्फाइड स्टूडेंट्स लग रहे हैं। क्लास चल रही है और क्लास में कुछ बच्चे भी बैठे हैं और उनका कहना है कि स्कूल्स जो हैं फ़िलहाल शुरू हो गए हैं और स्टूडेंट्स को किसी तरह का फ़िलहाल इनका कहना है कि किसी तरह का कोई डर नहीं लग रहा। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18। ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। लंबे इंतजार के बाद आज स्कूल खुल गए हैं, लेकिन सिर्फ संवाद के लिए। और आज हम
एक स्कूल में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टीचर हैं वो मैथ की क्लास ले रहे हैं, बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसे सोल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैथ के कुछ सवाल हैं जिन्हें टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। हमारे साथ टीचर मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। लंबे इंतजार के बाद स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे कुछ आए भी हैं, और किस तरीके की उनकी प्रॉब्लम है और किस तरीके से आप उनका सॉल्यूशन बच्चों को दे रहे हैं। बच्चों की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी हमारे पास, जैसे बच्चों का फ़ोन आते थे। अब फ़ोन पे मैथ तो सोल्व आउट होता नहीं है, तो बच्चों को फिर जो भी प्रॉब्लम होती थी फिर भी मैं वीडियो कॉल पे जैसे भी होता था समझाते थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह ही जाती थी बच्चों की। अब उसी प्रॉब्लम के लिए हमने फिर बच्चों को, जैसे भी आज जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम थी वो स्कूल में आए हैं, पर्सनली थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट की जाएगी। ये कोई रेगुलर क्लास नहीं है। जिन बच्चों को जिस चैप्टर में जिस टॉपिक पे प्रॉब्लम थी वो बच्चे आ रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम ले रहे हैं। साथ के साथ 10 मिनट की प्रॉब्लम हो, 15 मिनट की प्रॉब्लम हो, ये कोई क्लास नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम ही सॉल्व आउट की जा रही है। क्या क्या सावधानियां बरती गई हैं आप लोगों की तरफ से ताकि बच्चे सुरक्षित स्कूल में आए हैं तो सुरक्षित घर वापस भी जा सकें? सबसे पहले हमने गेट पर सैनिटाइज और हैंड वॉश के लिए मशीन लगाई हुई है ताकि बच्चों को सुरक्षित अंदर बिठाया जा सके, और जिन रूम में हमने बच्चों को बिठाया हुआ है वो अच्छे से सैनिटाइज कराए हुए हैं, उनके डेस्क सैनिटाइज कराए हुए हैं हमने, और बच्चे मास्क लगा कर आए हैं, और पेरेंट्स की परमिशन के साथ बच्चे को यहाँ पर हमने बैठने की परमिशन दी। हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। घर की पढ़ाई में और स्कूल की पढ़ाई में कितना अंतर है? जी, हमारी घर की पढ़ाई में सर फ़ोन में ऑनलाइन क्लास चलती थी, उसमें कुछ समझ में आता था, कुछ नहीं आता था, और सर व्हाट्सअप चलाते जब हम हमारे फ़ोन में स्कूल का ग्रुप था, उसमें स्कूल का काम आया करता, और उसके साथ साथ कुछ दोस्त और रिश्तेदारों के भी मैसेज आया करते, और सर उसमें हम डिस्टर्ब होते थे सर जिस वक्त हमारे रिश्तेदार के मैसेज आते थे, और सर हमारी जो पढ़ाई का सिलेबस था वो कुछ आगे निकल गया, और कुछ लर्न हुआ सर, कुछ लर्न नहीं हुआ, और इसी कारण से हमारी पढ़ाई में कुछ दिक्कतें आ रही हैं सर, और अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो रही है। तो फर्क तो नज़र आ रहा है जो स्कूल की पढ़ाई है उसमें और जो डिजिटल शिक्षा है उसमें, क्योंकि व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज आ जाते थे, मैसेंजर पर कुछ मैसेज आ जाते थे, तो बच्चे उसके कारण अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन सरकार की तरफ से संवाद हुआ है, और संवाद के बाद जो आप देख सकते हैं कि बच्चे अब स्कूल के अंदर आ रहे हैं और जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो टीचर्स के सामने रख रहे हैं, और टीचर्स उन प्रॉब्लम्स का समाधान बच्चों तक दे रहे हैं। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਰਿਟਨ ਕੰਸੈਂਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, DAV ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 15 ਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਹੋਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੌਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੌਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਫੌਗਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਸੈਕਟਰ 17 'ਚ MOH ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੈਮੋ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ PP ਕਿੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਗਲਸ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਰੂਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਮ 'ਚ ਵਾੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰ,
ਹਜੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ਼ੂ? ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪੇਰੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਯੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੱਥ ਧੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਹਰੇਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਪੂਰੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਹਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਜੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਟਨ ਕੰਸੈਂਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਸ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਜੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੇ 15 ਬੱਚੇ ਔਰ 10 ਬੱਚੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ 15 ਬਿਠਾਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 15 ਹੀ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ 'ਚ 10 ਬੈਠਣੇ ਤਾਂ 10 ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਸਰਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਸਰਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ 20% ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹੀ ਐਗਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਬੱਚਾ ਆਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਉਹ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, 10:30 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ 8 ਤੋਂ 2 ਸਕੂਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਘਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਟੀਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਟਲ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਿਟਨ ਕੰਸੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਸੀਗਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਵੀ ਡਰ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਰ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੂਮ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਸਾਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਫੈਲੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।